In the name of Allah, the most beneficent and the most kind to all of us. So, students, today we are going to read a poem of first year English, that is Lines from the Lay of the Last Minstrel by Sir Walter Scott. It is a very long poem by Sir Walter Scott. We will just read few lines from this poem. That's why the title is Lines from the Lay of the Last Minstrel. So the composition of this poem is in rhymed couplets. If you can see the lines, you can see an alliteration in it. It means the last words are same and they are rhyming, like dead, said, land, burn, turn, stern, well, swell, name, claim, pelf, self, renown, town, sprung, unsung. So the theme of this poem is patriotism, and the penalties lies on unpatriotic person. It means that person who doesn't love his nation. So what are the penalties lied on that person? This poem is very much the message of this poem is very much crucial for the people of Pakistan as well, because Pakistan is one of the countries which is suffering from brain drain. And now what is brain drain? And brain drain means the talented minds of Pakistan went off abroad for earn their living. So we are left with corrupt people. We are left with those people who doesn't do any good to our nation. So पाकिस्तान उन थर्ड वर्ल्ड नेशंस में से एक है जिसको जो है वो ब्रेन ड्रेन का एक मसला है. ब्रेन ड्रेन से मुराद के तो पाकिस्तान के जो अच्छे लोग अच्छे दिमाग होते हैं तो वो पाकिस्तान को छोड़कर जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ चले जाते हैं. तो वी आर लेफ्ट विद करप्ट पीपल एंड वी आर लेफ्ट विद दोज पीपल हु आर नॉट सो मच टैलेंटेड. तो उन्हीं लोगों के बारे में एक नज़म है, उन अनपैट्रियोटिक लोगों के बारे में कि जो कि पाकिस्तान को सर्व नहीं करते, अगरचे वो स्कूलिंग और कॉलेज और यूनिवर्सिटी वो पाकिस्तान से ही पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो सर्व जो करते हैं वो फॉरेन नेशंस को करते हैं. तो वैसे उनका एक वैलिड पॉइंट होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो टैलेंट की कदर नहीं होती, जिसकी वजह से वो अधिक ज़्यादा एक्सपोजर के लिए जो है वो अब्रोड शिफ्ट हो जाते हैं. बट फिर भी दे आर सिंस जिस मुल्क में वो पैदा हुए उस मुल्क के साथ उनको वफ़ादारी दिखानी होगी और उस मुल्क के साथ उनको सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, कुर्बानी भी पेश करनी पड़ेगी. जैसे कि शायर कहते हैं, मौज बढ़े या आंधी आए दिया जलाए रखना है, घर की खातिर 100 दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है. कहा जाता है कि वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है. द लव ऑफ नेशन इज़ अ पार्ट ऑफ द फेथ. तो इसके बारे में अहादीस मुबारक भी वारिद हुई हैं. कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे मक्का मुकर्रमा में और उनको मक्का से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और वो मक्का छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, अगरचे मक्का में उनके लिए काफ़ी सहुबतें और काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा. तो जब वो मक्का से मदीना की तरफ रुखसत हो रहे थे तो मक्का की तरफ हिजरत जब उन्होंने की तो मक्का की तरफ उन्होंने देख कर फरमाया कि मेरे प्यारे मक्का, अगर मेरे वतन, अगर मेरे शहर के लोग मुझे यहाँ से बाहर ना निकालते तो मैं तुझे कभी नहीं छोड़ कर जाता. तो इससे ये साबित होता है कि एक वतन से एक मोहब्बत भी एक जुज़ है इंसान के ईमान का. तो हर इंसान को पैट्रियोटिक होना चाहिए और उसको अपने वतन से मोहब्बत भी करनी चाहिए. हम देखते हैं कि NED यूनिवर्सिटी और कराची यूनिवर्सिटी ये हर साल जो है 14 अगस्त 14 अगस्त का जब टाइम आता है तो वो जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा झंडा बनाते हैं और उसके अलावा जो है केक वगैरह कट करते हैं और काफ़ी नारे लगाते हैं, नारेबाजी होती है, शूटिंग्स होती हैं और बहुत सारा मतलब वो बहुत ज़्यादा दिखाते हैं कि दे आर सो मच पैट्रियोटिक. और जब यही 4 साल की डिग्री ये NED और कराची यूनिवर्सिटी वाले पूरी करते हैं तो सबसे पहले यही अप्लाई करते हैं स्टडी वीज़ा के लिए, यही सबसे पहले इमिग्रेशन के अप्लाई करते हैं कि कैसे किस तरह से यूरोप या कनाडा बेस्ड कोई जॉब उनकी लग जाए. तो इसका मतलब कि वो जो नारेबाजी करते हैं, वो जो झंडे लगाते हैं और चेहरे पर जो कलर लगाते हैं, वो जस्ट उनका एक शो ऑफ होता है जो वो पेट्रियोटिज़म के नाम पर शो करना चाहते हैं. तो इस नज़म के अंदर ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल के अंदर उन तमाम लोगों के बारे में ही जो है वो उन पर पेनल्टीज़, उनकी पनिशमेंट्स बताई गई हैं जो उन पर लाई करती हैं. तो सर वॉल्टर स्कॉट ने इस नज़म को लिखा है. ले के मतलब होते हैं नगमा, मिनिस्ट्रल के मतलब होते हैं गवैया, मौसीकार. द ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल, आखिरी गवैये का गाना.
ले मीन्स सॉन्ग एंड मिनिस्ट्रल मीन्स सिंगर। तो मिनिस्ट्रल का नाम जब भी टाइटल में आता है तो उससे आपको कोई पेट्रियोटिक थीम ही मिलता है नज़म का। लाइक द मिनिस्ट्रल बॉय इन क्लास 10, अगर आपने उसको पढ़ा, थॉमस मोरी की एक आयरिश पोइट थॉमस मोरी की ये पोम थी, वो भी पेट्रियोटिज़म पर थी कि द मिनिस्ट्रल बॉय टू द वॉर इज़ गॉन इन द रैंक्स ऑफ डेथ, यू विल फाइंड हिम his father's sword he had girded on, and his wild heart flung behind him. Land of song, cried the warrior bard, though all the world betrays thee, one sword shall right thy guard, and one faithful harp shall praise thee. The minstrel fell, but the foeman's chin could not bring up his ploughed soul under. The harp he loved never spoke again, for he tore its cords asunder, and said, no chain shall sully thee, thy साइन ऑफ लव एंड ब्रेवरी, यू विल नेवर साउंड इन स्लेवरी। तो ये जो नज़म थी जिसको हम पढ़ते हैं मिनिस्ट्रल बॉय क्लास 10 के अंदर, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक पेट्रियोटिक एक थीम था कि मिनिस्ट्रल बॉय की जो बरबत थी, जो हार्प था, उसने उसको बजाने से मना कर दिया दुश्मन मुल्क के लिए, और यहाँ तक कि उसने उसकी तारों को तोड़ डाला कि जो डिग्री या जो इंस्ट्रूमेंट मेरे वतन के काम नहीं आ सकता तो मैं उसको किसी और के लिए नहीं बजाऊँगा। सेम इसी तरह से अगर हमारी डिग्री हमारे अपने वतन के ही काम ना आए तो हमारी वो डिग्री हमारे किसी काम की नहीं है। तो नेक्स्ट पोम्स पे लाइंस के आते हैं, ब्रेस देयर द मैन विद सोल सो डेड हु नेवर टू हिमसेल्फ हैड सेड दिस इज़ माई ओन माई नेटिव लैंड। ब्रेस मतलब ऐसे तो सांस लेना होता है, यहाँ पर ब्रेस का मतलब है रहना, लिव्स। रहता है कोई आदमी जिसकी रूह मर चुकी है, जिसने कभी खुद से नहीं कहा कि ये मेरी आबाई सरज़मीन है, नेटिव लैंड आबाई सरज़मीन। हुज हार्ट हैथ नेवर विद इन हिम बर्न्ड, जिसका दिल कभी उसके सीने में नहीं जला, एज होम हिज फुट स्टॉप्स ही हैड टर्न, जब उसने घर की जानिब मोड़ा अपने कदमों को। फ्रॉम वेंटरिंग ऑन अ फॉरेन स्ट्रांड, वेंटरिंग आवारागर्दी करना, बेमकसद फिरना, स्ट्रांड मतलब साहिल समंदर, जब वो दूसरे मुल्क के साहिल समंदर से आवारागर्दी करके वापस अपने घर की तरफ गया तो उसका दिल उसमें कभी नहीं जला। वैसे तो लोग दूसरे कंट्री जाते हैं अर्निंग करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, लेकिन यहाँ पर सर वॉल्टर स्कॉट उनको तशबीह दे रहे हैं कि ऐसा इंसान वेंडरिंग करके आ रहा है फॉरेन स्ट्रांड से, बेमकसद फिर कर आ रहा है। इफ़ सच देयर ब्रेथ गो मार्क हिम वेल, अगर ऐसा कोई रहता है तो जाओ उसे ढूंढ निकालो। फॉर हिम नो मिनिस्टर रैप्चर्स वेल, चूँकि उसके लिए कोई गवैया अच्छे गाने नहीं गाता, उसको अच्छे नामों से याद नहीं करता, चूँकि अच्छे नामों से उन्हीं को याद किया जाता है जिन्होंने वतन के लिए कुछ अच्छा किया हो। हाई दो हिज टाइटल्स प्राउड हिज नेम, ऊँचे अगरचे उसके ओहदे होते हैं और बाइसे फ़ख्र उसका नाम है। बाउंडलेस हिज वेल्थ एज विश कैन क्लेम, बेपनाह है उसकी दौलत, जितनी वो ख्वाहिश करता है उतनी ही दौलत उसके पास मौजूद होती है। डिस्पाइट दोज टाइटल्स पावर एंड पेल्फ, बावजूद इन ओहदों के ताकत की, और पेल्फ मीन्स दौलत के, द रेच कंसेंटेड ऑल इन सेल्फ, वो रेच वो बदनसीब बहुत खुदगर्ज है और ख़ुद में ही लगा है। लिविंग शैल फॉरफीट फेयर इन ऑन, उसकी ज़िंदगी में ही उसकी अच्छी शोहरत छिन जाती है। फॉरफीट मतलब छिन जाना, अच्छी शोहरत ख़राब हो जाती है, छिन जाती है। इन डबली डाइंग शैल गो डाउन, और 2 दफ़ा मरने के बाद वो ज़मीन के नीचे जाता है। तो 2 दफ़ा मरने के बाद ज़मीन के नीचे जाता है। डबली डाइंग से मुराद ये है कि जो इंसान अनपेट्रियोटिक होता है, अपने वतन से मोहब्बत नहीं करता, तो उसकी 2 बार मौत होती है। एक बार तो वो अपने मुल्क के लोगों की नज़रों में मर जाता है जब वो मुल्क छोड़कर जाता है, उसके बाद दूसरी बार उसकी बायोलॉजिकल डेथ होती है, जिसमें वो उसकी डबल डेथ होती है, सेकंड डेथ होती है। तो 2 बार मरने के बाद शख्स नीचे जाता है। टू द वाइल्ड डस्ट फ्रॉम वेंस इन स्प्रंग, उस मामूली मिट्टी में जाकर मिल जाते हैं जहाँ से वो पैदा हुआ था। वाइल्ड डस्ट मामूली, डस्ट मतलब धूल या मिट्टी, वेंस जहाँ से ही, स्प्रंग वो पैदा हुआ, तो उस मामूली मिट्टी में वो जाकर मिट जाता है, मतलब मरने के बाद जहाँ से वो पैदा हुआ। अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया और मिट्टी में भी वाइल्ड डस्ट से पैदा किया। वाइल्ड डस्ट मतलब एक ख़राब क्वालिटी की मिट्टी होती है, जिसको हम लोग जो है वो कहते हैं कनकनाते हुए मिट्टी या किरकिर मिट्टी, जिसको हम लोग कहते हैं, जिस मिट्टी के अंदर कंकर मौजूद होते हैं। तो अल्लाह ताला ने जो इस मिट्टी से इंसान को पैदा किया, ठीक है, ताकि इंसान को उसकी हैसियत पता लगे कि वो एक मिट्टी का पुतला है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। लेकिन इंसान के अंदर गुरूर और घमंड उस तरह का होता है जैसे कि अल्लाह ताला ने उसके सोने या हीरे याकूत और ज़मरद से पैदा फरमाया। तो इंसान मरता है तो मरने के बाद दोबारा उसी मिट्टी में जाकर मिलता है, उसका गुरूर तकब्बुर सब उसका खाक में जाकर मिलता है। तो वह 2 बार मरने के बाद नीचे जाता है और मर जाता है। अनवेप्ड, अनऑनर्ड एंड अनसंग, अनवेप्ड के बिन रोए कि उसकी मौत पर कोई रोता नहीं, अनऑनर्ड उसकी कोई इज़्ज़त नहीं करता, एंड अनसंग और उसको कोई अपने नगमों में, अपने गानों में, अपने गीत और संगीत में कोई याद नहीं रखता, और ऐसा इंसान आखिरकार मर जाता है।
So here you can see how what are the penalties and what are the punishment by for the person who is unpatriotic to his nation, जो अपने वतन से मोहब्बत नहीं करता. So we have to love our nation because it is the part of our faith as well. Thank you.